आप सभी वैष्णवों को आज वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज अब हम सबको पता ही है कि आज एकादशी का पर्व है, तो आज हम उठ गए थे सुबह जल्दी और उठने के बाद में स्नान वगैरह किया। स्नान वगैरह करने के बाद में पीताम्बर जो लाल जी को प्रिय वस्त्र होते हैं पीले रंग के, वो पीले वस्त्र पहने और देखो फिर वीडियो में भी चीज़ में शूट कर रही थी, क्योंकि ये जो सुबह की दिनचर्या वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं मतलब तैयार हो रही थी, क्योंकि जो एकादशी का पर्व होता है उसे हमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और बहुत अच्छे से, जैसे कि हम होली दिवाली इस तरीके के पर्व मनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको अच्छे से तैयार होकर के जो पूजा है और जो सेवा है ठाकुर जी की वो करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी सी वाइब्स आएँ। तो अभी हम आ चुके थे तैयार होकर अपने मंदिर में, और लाल जी के जो कल मंदिर की सफाई हुई थी उसके थोड़े से जो चुन्नी वगैरह थी वो बची थी सुखाने के लिए, तो वो मैंने सुखा दी। लाला का झूला भी सुखा दिया था। फिर फूल माला मतलब आ चुकी थी बाहर से। वैसे तो पूजा भैया ने कर दी थी सुबह, बट अभी लाल जी को जो माला थी वो अर्पित नहीं हुई थी और हम लोगों ने भी सेवा नहीं की थी। तो अभी हम आ गए हैं दोनों बहनें, और अभी हम मतलब लाला की जो कथा है, लाला की जो सेवा है, पूजा है, वो मतलब करेंगे। और उसके बाद में फिर अपना जो कथा होती है, अंत में आरती वगैरह होती है, वो सुनी जाती है। तो आपका एकादशी का जो व्रत होता है उससे पूर्ण माना जाता है, संकल्पित माना जाता है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको कथा अवश्य से सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना जो आपकी एकादशी है वो पूर्ण नहीं होती। तो फिर मैंने भगवान को, लाला को, सबको तिलक लगाने के बाद में खुद भी तिलक लगाया, और क्योंकि तिलक लगाना बहुत आवश्यक होता है हमारे धर्म में, और तिलक जब माथे पर रहता है तो आपके मस्तक पे ये मानिए कि जो ठाकुर जी हैं वो स्वयं विराजमान रहते हैं। तो इसी भावना के साथ आपको नित्य तिलक लगाना चाहिए। तो आप नित्य तिलक अवश्य से लगाया करो। फिर लाल जी को थोड़ी सी इत्र सेवा की, क्योंकि इत्र लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाला को गर्मी आ गई हैं, गर्मियों में आप गर्मी वाला इत्र लाला को लगाइए, और जो सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में खस वगैरह का जो सर्दियों में जो सर्दी वाले इत्र होते हैं वो आप उनको लगा सकते हैं, हिना वगैरह का। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम मतलब कर लेते हैं अपनी जो धूप बत्ती वगैरह है वो, और जोत बाती जो थी वो हो चुकी थी। और फिर उसके बाद में लाला को प्रणाम वंदन कर लिया, और घंटी वगैरह जो थी वो भी मतलब बजाती थी, और घंटी बजाने से जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो मतलब कि बहुत अच्छा हो जाता है। शंख हमारे घर छोटा है तो शंख वो बजाने वाला नहीं है, बट ये है कि उससे नित्य लाला का अभिषेक होता है। आप कभी, मैं हरिद्वार की तरफ जाऊँगी तो वहाँ से बड़े शंख जो होते हैं बजाने वाले वो ज़रूर लेकर के आऊँगी, क्योंकि शंख भी नित्य अवश्य बजाना चाहिए घर में। तो अभी हम आ चुके थे अपना कथा सुनने के लिए। तो देखिए कथा सुनने की भी हम तैयारी कर लेते हैं, पुष्प ले लेते हैं, संकल्पित हो लेते हैं, क्योंकि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कथा सुनने जा रहे हो, व्रत करने की शुरुआत करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे नहा धो करके आप संकल्प लेकर के जल अवश्य से छोड़ा कीजिए। उससे आपका क्या होता है कि जो संकल्प होता है वो पूर्ण होता है ठाकुर जी के सामने, और आपका जो एकादशी का व्रत है वो ठाकुर जी को की नज़रों में आता है कि हाँ, मेरे इस भक्त ने आज मेरा एकादशी का जो व्रत है वो किया है। तो अभी हम कथा सुन लेंगे। कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। इस सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने। तो कुछ इस तरीके से आरती वगैरह करने के बाद में मतलब हमारी जो पूजा होती है वो इस तरीके से होती है। आज प्रसाद में लाल जी को जो सुबह दूध का प्रसाद, माखन का प्रसाद, और आपका जो केले थे उनका प्रसाद का भोग लगाया था लाल जी को। फिर उसके बाद में बीरा की थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है, उसको पैर में थोड़ा दर्द है, क्योंकि वो गिर गया था तो उसकी वजह से उसका पैर में दर्द है। तो उसने चालीसा जी की, और चालीसा जी करके फिर वो दवाई लेने गया था। उसके बाद फिर मेरा नाम जप रह गया था, तो नाम जप मैंने फिर अपना पूर्ण किया, और करते हुए गुरु भगवान को प्रणाम किया, श्री धाम वृंदावन को प्रणाम किया, लाल जी को, श्री जी को प्रणाम करने के बाद में सभी भक्त चरणारविंदों में प्रणाम करने के बाद में हमारी जो सेवा थी वो हुई संपूर्ण। और सुबह की ये हमारी दिनचर्या थी सुबह की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सेवा करते हैं। मतलब अभी इसमें आपको प्रसाद वगैरह मैंने दिखाया नहीं, तो क्योंकि प्रसाद फिर उसमें अन्न का भोग नहीं लगता ठाकुर जी को, तो इसमें आप फल प्रसादी लगा सकते हो, दूध प्रसादी लगा सकते हो लाल जी को, और क्या कहते हैं अपना माखन जो है, हमारे घर की
गैया हैं तो हम माखन का भी प्रसाद अभी भगवान की कृपा से लगा देते हैं लाला को। और ये वस्त्र थे लाला के, तो वो भी मैंने धो के सुखा दिए हैं, क्योंकि अब हाथों हाथ सूख जाते हैं तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है सुखाने में तो गैया को भी प्रसाद देने के बाद में फिर, क्योंकि गौ माता का भी जो भाग होता है वो अवश्य देना चाहिए गौ माता को, तो अभी हमने गौ माता को प्रणाम कर लिया और उनको जो केला प्रसादी थी वो दे दी। इतने में आ गई शैली है। मेरा नाम सैली है। भैया का नाम बीरी है। भैया मेरा बच्चा कुछ ऐसी बस शरारती करती रहती है, नटखट है, बहुत नटखट बच्चा। जय 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 कर दो। जय जय। चलो एक हैप्पी एकादशी बोला, हैप्पी। तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी एकादशी, और आप सबके ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलो ऊपर चले, ले चले इसको।